मायावती जी ने कई बार राजनीतिक भूल चूक उनसे हुई। मैं सीधा सीधा तौर पर आप कहता हूं कि सक्रिय होना चाहिए। मैं बहुजन समाज पार्टी के साथ मेरी संवेदना है। केवल कटोरा बचा है। 80 करोड़ लोगों को 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल का पैकेज बचा है। बहन कुमारी मायावती जी थी तब इनकी सत्ता थी, इनकी सरकार थी, इनका धन था, बल था और इनके साथ लोग थे। जब ये बहन कुमारी मायावती हो गई तब इनके पास सिर्फ जनता जनार्दन चली गई, रूठ गई। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा 2027 में कोई पैदा नहीं है, कोई माई का लाल जन्म नहीं लिया है। भारतीय जनता पार्टी फिर पुनः सरकार बनाने जा रही है। रैलियों में जनता का रेला होता है और सरकार कौन बनाता है? सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाती है। तो फिर सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। अब चुनाव आएगा एक्टिव हो जाएंगी, चुनाव चला जाएगा डीएक्टिव मोड में चली जाएंगी। ये पॉलिटिकल पार्टी चला रही है। कोई रिमोट कंट्रोल पे कोई टीवी नहीं चल रही है कि जब चाहे जो चाहे एक्टिव कर दे, जो चाहे डीएक्टिव कर दे। यही नतीजा है। लोकसभा में शून्य हो गई और विधानसभा में 1 सीट। हाँ, 2-4 साल तो ट्विटर पे कभी कभी नजर आया कि कोई गंभीर मामला होता, कभी कोई रोड पे बहन जी को नहीं देखा होगा। यही वजह है कि बहन जी लोकसभा में शून्य है, विधानसभा में 1 सीट है। अगर लाइन ऑर्डर में आप किसी की तारीफ कर सकते हैं तो वह माननीय कल्याण सिंह जी की या बहन कुमारी मायावती जी की। अब मायावती जी कमबैक तो दूर, अब अपना जो पैसा कमाई हैं उसका सेवन करें और उसी को खाएं पिए रहें। अब वो बैक करने के बारे में बिल्कुल ना सोचें। माया जी का भी अंत हो चुका है और समाजवादी पार्टी का भी अंत हो चुका है। जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अगर मायावती जी का काम रहा होता बहुत अच्छा, यही जनता मायावती जी को जो है दोबारा वोट दे करके प्रदेश की मुख्यमंत्री बना दी होती। समाजवादी पार्टी का काम बोलता है, अगर काम बोला होता तो दूसरी बार सरकार बना लिए होते। इसका मतलब समाजवादी पार्टी का कोई काम हम नहीं बोला। मायावती जी बार बार कभी भतीजे को लाती हैं, कभी हटाती है। ये इनका बहुत बड़ा गलत काम है। हालांकि वो फिर से ले आई हैं और उस पर वो कायम रहें। यूपी की सियासत एक बार गरमाना शुरू हो गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर से एक्टिव नज़र आ रही हैं। लगातार हाशिए पर रहने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से अपने संगठन को, अपने पार्टी को मजबूत करने में लगी हैं। वहीं 9 अक्टूबर को मायावती दमदार रैली करने जा रही हैं और तमाम लोग भी मौजूद हैं हमारे पास। मैं उनसे बातचीत करूँगा कि आखिर जो लगातार बसपा हाशिए पर रही, लगातार जिस बसपा का जनाधार घटता रहा, क्या वो बसपा एक बार फिर से कमबैक कर रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? सर, क्या आप किस तरीके से देख रहे हैं कि एक बार फिर बसपा क्या उत्तर प्रदेश में जोरदार कमबैक करने वाली है? देखिए, वो पूर्व निर्धारित बीएसपी का कार्यक्रम रहा जिनमें इन्होंने कांसीराम के नाम पर वो मनाती रही। सवाल इस बात का नहीं कि आप दमदारी, आप पॉलिटिकल दल है, आपको अपना पक्ष रखने का, अपना ताकत दिखाने का, अपना सिस्टम के बारे में बताने का, आवाम के साथ जुड़ने में आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि उनको किसी ने मना भी नहीं किया। लेकिन सवाल तब उठता है जब बीएसपी सुसुप्ता अवस्था में थी। इसको आप भी समझ रहे हैं। आज तक पॉलिटिकल ग्राउंड की भूमिका के परिधि में बसपा का आभा भी समाप्त हो गया था। अब सवाल उठता है कि आप जो जयंती मनाने जा रही हैं कांसीराम जी का, कांसीराम नेता थे, आपको जयंती मनाना चाहिए। कांसीराम आपके प्रतिबिंब है, उनको आपको महत्ता देना चाहिए। कांसीराम के मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप कांसीराम ने अपना सब कुछ आपको विरासत में सौंप दिया। लेकिन शक्ति प्रदर्शन, जैसा कि आप लोग डिबेट पर तमाम तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, शक्ति के उनके अतीत पर, आज जो अतीत से आज तक, आज से आने वाला कल तक, जो अगर आप ग्राउंड का मूल्यांकन करते हैं, उनकी पृष्ठभूमि का मूल्यांकन करते हैं, तो विगत
एक दशक से बहुजन समाज पार्टी सामाजिक राजनीति के परिप्रेक्ष्य के धारा से कट चुकी है। बहुजन समाज पार्टी सीधा अगर मैं कह दूं तो बहुजन समाज पार्टी को ये काम शुरू से ही शुरू करना चाहिए था। अपना निरंतर राजनीति में सक्रियता को कायम रखना चाहिए था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सक्रियता को दरकिनार करके अपना, अब हम नहीं समझते कि उनके पास मजबूरियां क्या थी, उनके पास दबाव किसका था, वो किस दबाव में प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति में वो आह भी नहीं भरने को तैयार थी। मायावती जी आ रही हैं, उनको वेलकम है, होना चाहिए भी, लेकिन सवाल ये है कि राजनीति में सिर्फ एक कदम ये कोई मामूली चीज नहीं है। राजनीति नीतियों का खेल नहीं, राजनीति संभावनाओं का अनंत धरातल है। आज जब संभावना, जब आपके अनुभवहीनता से, जब आप में दहशत से, जब आप में भयावह स्थिति से अगर प्रेरित होकर जब आप उस कसान प्रतिबिंब पर अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे तो आपको बैक होना पड़ेगा। आज जब बैक होंगे तो आप वही जाकर खड़ा होंगे जहां आपका दहलीज है। तो सिर्फ मैं बहुजन समाज पार्टी पर बहुत ये नहीं कहने वाला, चूँकि मैं बहुजन समाज पार्टी के समर्थक भी नहीं हूँ, मैं बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कह देना चाहता हूँ कि मायावती जी ने कई बार राजनीतिक भूल चूक उनसे हुई और उस चूक का इनके पास उस गैपिंग को पूरा करने का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई आधार मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं देता कि ये पुनः अपनी खोई हुई ताकत को, अपने शक्ति को, अपने एकता को, अपने मतदाताओं को रिझाने में कामयाब होंगी। मैं सीधा तौर पर आप कहता हूं कि सक्रिय होना चाहिए। मैं बहुजन समाज पार्टी के साथ मेरी संवेदना है, क्योंकि वो धर्मनिरपेक्ष दल है। धर्मनिरपेक्ष दल होने के नाते अगर उन्होंने अपने को बैक किया है, अगर बैक से फिर वो लक्ष्य के तरफ आगे बढ़ती है तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक बात को आप सीधे जान लीजिए कि राजनीति में गलती की माफ़ी नहीं होती। राजनीति में केवल सजा ही सजा है। राजनीति में जनता कभी माफ़ नहीं करती। अगर नेता गलती कर दिया उन्माद में, उसको ये लगता है कि कोई मेरा क्या कर सकता है, तो सिर्फ एक कदम उठा था गलत, राह शौक में मंजिल मुझे तमाम उम्र ढूंढती रही। बहुजन समाज पार्टी के लिए यही मेरा कहना है। अगर और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। एक चीज़ ये भी है कि मायावती ने जब इस तरीके की बड़ी रैली उन्होंने लखनऊ में किया है, देखा जाए तो सत्ता परिवर्तन हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से 9 अक्टूबर को मायावती रैली कर रही हैं और उनके पूरे प्रदेश से समर्थक बड़ी मात्रा में यहाँ पे आएंगे और शक्ति प्रदर्शन मायावती करेंगे, क्योंकि 2027 का विधानसभा का चुनाव है। आप नहीं जानते उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता, उनकी कोई व्यवस्था इस तरह की। बहुजन समाज पार्टी तब दिखेगी जब उसके साथ ताकत जुड़ेगी। ताकत वहाँ रहती है जहाँ पद लोलुपता होता है। आज सब लोग मानते हैं। ये ताकत कौन सी है? ये ताकत जो आलू भंटा का जो मार्केट चल रहा है कि शाम को भाजपा, सुबह सपा, दोपहर में बसपा और अन्य दल, तो राजनीति जो है शुद्ध रूप का 3 लोगों के हाथ में जाकर के फंस गई है। या तो क्रिमिनलों के हाथ में फंस गई है, या व्यापारियों के हाथ में फंस गई है, या तो कुछ तथा कथित जो विरासत में पैदा हुए लोगों के हवाले हो गई है। राजनीति अब सामान्य लोगों के बस की नहीं रह गई है। राजनीति जो है शुद्ध रूप का
चाहे वो मीडिया तंत्र को ले लीजिए, मैनेजमेंट तंत्र को ले लीजिए और कार्यपालिका को ले लीजिए, व्यवस्थापिका को ले लीजिए, केवल मुट्ठी भर लोग पार्लियामेंट चलाते हैं। उनके मर्जी से पार्लियामेंट चलता है, उनके मर्जी से असेंबली चलती है, उनके मर्जी से जो है बिल आती है, उनके मर्जी से पास होती है। उसमें किसी का कोई रहमो करम का मामला नहीं है। हकीकत ये है कि जो राजनीतिक उथल पुथल में वही हाल है साहब कि दो आरजू में कट गए दो इंतजार में, और कुछ नहीं है प्रदेश और देश के पास। पूरा सिस्टम, केवल भारत के पास अब सिस्टम बचा है, भारत के पास अब केवल ढांचा बचा है, भारत के पास अब केवल बीता हुआ कल का इतिहास बचा है, और निर्माण करने का भारत के पास अब कोई ताकत नहीं रह गई है। इसलिए कि हम निर्माण को एक एक कर सब बिक गया रुस तक, अब कुछ नहीं बचा है देश के पास, केवल कटोरा बचा है। 80 करोड़ लोगों को 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल का पैकेज बचा है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो स्थितियां हैं, देश संकट के दौर से गुजर रहा है। देश में कोई रखवाली नाम का कोई चीज नहीं है, व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। केवल जो है ये कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हवाले पूरा देश हो गया है और वही देश को चला रहे हैं। और कोई सवाल आगे हो? बिल्कुल बिल्कुल, देश संकट से गुजर रहा है, तो क्या इससे लगता है कि जनता इस बार परिवर्तन करेगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब बहन कुमारी मायावती जी थीं तब इनकी सत्ता थी, इनकी सरकार थी, इनका धन था, बल था और इनके साथ लोग थे। जब ये बहन कुमारी मायावती हो गई तब इनके पास सिर्फ जनता जनार्दन चली गई, रूठ गई। और बहन कुमारी मायावती जी को अब दोबारा, हमको तो नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में इनको अब लोग पनाह देंगे। ये बहुत बड़ी गलती की है। ये दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों को लेकर के जो उनका कुनबा चला था, और जब किसी और को कंधे पे बैठा करके जब ये आगे बढ़ी हैं तो इनका कारवां ध्वस्त हो गया। अब मुझे नहीं लगता है कि अब ये दोबारा आने वाली हैं। आने वाले समय में मैं आपको स्पष्ट बता दूं, चाहे जिस पार्टी के लोग विपक्ष के नेता होंगे तो अपने पार्टी की बात करेंगे, और हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा 2027 में कोई पैदा नहीं है, कोई माई का लाल जन्म नहीं लिया है। भारतीय जनता पार्टी फिर पुनः सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी आप कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी एक सवाल ये भी उठता है कि 1 दशक हो गया भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को उत्तर प्रदेश में, तो जो जनता है, जनता भी परेशान है। जनता कह रही है कि अब सत्ता परिवर्तन करना है, तो उसी को लेकर मायावती इस तरीके से एक्टिव हुई है। और जिस तरीके से उन्होंने, मायावती ने जिस तरीके से 9 तारीख को उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर देखा जाए तो जो प्रोग्राम कर रही हैं, ये ताकत दिखा रही हैं, तो उससे नहीं लगता कि जनता आखिर क्या एक बार फिर से मायावती को चुन सकती है? देखिए, स्पष्ट मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी रैली होती है, चाहे बसपा की रैली हो, चाहे कांग्रेस की रैली हो, चाहे समाजवादी पार्टी की रैली हो, रैलियों में जनता का रेला होता है। और सरकार कौन बनाता है? सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाती है। तो फिर सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। अभी पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूर्ण बहुमत की जनता है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और भी मैं बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन नहीं बनेगी ना, लोगों का जीना हराम हो जाएगा। आप देखिएगा, किसी की बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेंगी। लेकिन एक बात ये भी है कि जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जो है कई तरीके से परेशान है, चाहे खाद का मामला हो, किसान का मामला हो, युवाओं का मामला हो, शिक्षकों का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, ऐसे तमाम मामले, चाहे बाढ़ का मामला हो, तमाम मामलों पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जनता परेशान है। क्या आपको नहीं लगता कि जनता इस बार सत्ता परिवर्तन करेगी? तो परिवर्तन तो जनता निश्चित करेगी। जो भाई साहब डायलॉग मार के गए हैं, लोकसभा के चुनाव शायद भूल गए हैं। 80 सीट जीत रहे थे, 40 भी नहीं पहुंच पाए। ये गुमान में जी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। हाँ, आपने एक सवाल किया था, बहन जी एक्टिव हो गई। बहन जी कब एक्टिव होती है, कब डीएक्टिव होती है, जिनके पास रिमोट है वही तय करेगा। रिमोट का मतलब क्या है? रिमोट कौन चला रहा है? रिमोट कोई और चला रहा है। भाई, आप सियासत में है तो एक्टिव हमेशा आपको रहना पड़ेगा। आप चुनाव आएगा एक्टिव हो जाएंगी, चुनाव चला जाएगा डीएक्टिव मोड में चली जाएंगी। ये पॉलिटिकल पार्टी चला रही हैं,
कोई रिमोट कंट्रोल पे कोई टीवी नहीं चल रही है कि जब चाहे जो चाहे एक्टिव कर दे, जो चाहे डीएक्टिव कर दे। यही नतीजा है। लोकसभा में शून्य हो गई और विधानसभा में 1 सीट। अगर ऐसे ही डीएक्टिव एक्टिव रहेंगे तो जो 1 सीट है वो भी शून्य पे हो जाएगी। बहन जी को तीर्थ यात्रा पे जाना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल ये भी है कि यही मायावती मुख्यमंत्री भी थी और कई बार रह भी चुकी है उत्तर प्रदेश की। आपको नहीं लगता कि क्या जनता के पास जो ऑप्शन है बीजेपी और सपा को छोड़कर मायावती या बसपा को चुना जाए? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जब जब मजबूत होगी, भारतीय जनता पार्टी अपने उफान से नीचे आएगी। बहुजन समाज पार्टी को मजबूत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए। लेकिन भारतीय बसपा जो है वो रिमोट कंट्रोल से चलती है। कोई महामानव उनको भी चलाता होगा रिमोट। लेकिन एक बात ये भी है कि एक तबका ऐसा है जो एससी वोटर है, वो बसपा का बहुत ही मुख्य वोटर है और वो जो है बिल्कुल देखा जाए इस बार जिस तरीके से मायावती कमबैक कर रही हैं, जिस तरीके से मायावती अपनी मीटिंग्स कर रही हैं, जिस तरीके से मायावती अपनी तैयारियां कर रही हैं 2027 के चुनाव को लेकर, उसको देखकर यही लगता है कि मायावती कमबैक कर सकती हैं 2027 में। उसको देखकर क्या? देखिए, रिमोट कंट्रोल से अगर चलना बंद कर दें बहन जी तो आ जाएंगी सत्ता में, नहीं तो फिर भी उत्तर प्रदेश में उथल पुथल मचा देंगी, किंग मेकर बन जाएंगी। लेकिन कब तक वो रिमोट से चलेंगी? और जहाँ तक दलितों की बात है, लोकसभा चुनाव नतीजा बताता है दलित अब एक जगह स्थिर नहीं है। वो भी अपना रास्ता अपनाने के लिए नए नए पॉलिटिकल दल के साथ गठबंधन करने को तैयार है। चंद्रशेखर आज़ाद उनकी जगह लेने के लिए बेचैन है। दलितों के और नेता उभर के आ रहे हैं अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी लेके। उसकी वजह बहन जी ही है, क्योंकि बहन जी जिस तरह निष्क्रिय हो गई है पॉलिटिक्स में, चुनाव आता है टिकट बांटने के अलावा उनका कोई काम नहीं बचा। कोई कहीं नज़र आती है, हाँ 2-4 साल तो ट्विटर पे कभी कभी नज़र आ जाती है, कोई गंभीर मामला होता, कभी कोई रोड पे बहन जी को नहीं देखा होगा। यही वजह है कि बहन जी लोकसभा में शून्य है, विधानसभा में 1 सीट है। बहन जी के लिए इस विधानसभा में खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। जो करेंगी वो पाने के लिए करेंगी। अब देखना है कितना पा सकती हैं, कितना खो सकती हैं। हाँ, जब तक रिमोट कंट्रोल रहेगा तब तक बहन जी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मतलब आपका कहने का मतलब बहन जी रिमोट कंट्रोल से चलती हैं और जब तक रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में रहेगा तब तक मायावती कमबैक नहीं कर सकती है। आरोप है उनके ऊपर, बड़ा आरोप है कि वो बीजेपी की बी टीम है। अब बीजेपी के कई ऐसे उनके बयान भी आए हैं, कई ऐसे निर्णय भी लिए, आम जनता को भी लगता है ये बीजेपी से के लिए ही बैटिंग कर रही हैं। बहन जी जिस दिन अपने लिए, अपने समाज के लिए और इस प्रदेश के मजलूमों की आवाज़ बनेंगी, उस दिन बहन जी जहाँ थी पहले वहाँ आ जाएंगी, जहाँ काशीराम बहन जी को छोड़ के गए थे। ना कोई काशीराम आएगा दोबारा बहन जी को बहन जी बनाने के लिए। अब बहन जी को खुद ही बनना है। बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि आप भी इसी लोकतंत्र के हिस्सा हैं, वोटर हैं। मायावती जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो जिस तरीके से तैयारी कर रही है 2027 को लेकर, आपको क्या लग रहा है कि क्या मायावती फिर से एक बार प्रदेश की सत्ता में आ सकती है? भाई, मायावती जो ज़मीनी हकीकत में दौड़ा करें और इधर उधर सब कहीं दौड़े हों, ज़मीनी हकीकत में उतरना पड़ेगा। तो मायावती को आने में कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उनके पास पिछले दलित बहुत वाटर लिस्ट उनकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कर नहीं पा रही हैं, ज़मीनी हकीकत में उतर नहीं पा रही। आप बताइए कि जिस तरीके से मायावती एक बार फिर से एक्टिव नज़र आ रही हैं और 9 अक्टूबर को यहाँ लखनऊ में बहुत बड़ी रैली करने जा रही हैं। पूरे प्रदेश से अगर देखा जाए तो जब जब मायावती बड़ी रैली करती हैं तब सत्ता परिवर्तन होता है। क्या लग रहा है, सत्ता परिवर्तन होगा 27? देखिए, सत्ता परिवर्तन हो या न हो, बाकी एक सवाल हम बड़ी जिम्मेदारी से कह दें, मायावती जी की पीरियड में न कोई जातिवाद था, न कोई परिवारवाद था, न कोई धर्मवाद था। रह गया सवाल, अगर लाइन ऑर्डर में आप किसी की तारीफ कर सकते हैं तो वह माननीय कल्याण सिंह जी की या बहन कुमारी मायावती जी की। 250 स्कूल आबादी पर जो स्कूल किसी ने दिया है वो बहन मायावती जी ने दिया है। और चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी का हो, चाहे सबरण हो, सबको एक निगाह से देखा गया है। कोई जातिवाद और परिवारवाद नहीं लेके जो है बहन मायावती चली है। इसलिए आज हालातों को देखते हुए योगी जी तो बहुत बढ़िया शासन चला रहे हैं, योगी जी बहुत ईमानदार और अच्छे मुख्यमंत्री हैं, बाकी उनकी अफसरशाही जो है वो सर से पानी निकाल रही है। तो जब अफसरशाही सर से पानी निकाल रही है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम भी निवेदन करेंगे कि आप एक ईमानदार हैं, आपके परिवार पर आपका प्रदेश पूरा आपका परिवार है, और परिवार होने के नाते आज जो है
आपको जनता ने जो है जनादेश प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है, और योगी जी को मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि जनता देश का प्रधानमंत्री का भी मांग कर रहा है। एक बार जो है लाइन आर्डर अफसरों के खिलाफ खींचिए और यही आपकी भी सराहना होने लगेगी। सराहना तो आदमी कर ही रहा है। लेकिन एक बात ये भी, एक सवाल ये भी है कि इस सरकार में अगर देखा जाए तो जनता की तो सुनी ही नहीं जा रही है, और साथ ही साथ जो सरकार के जो मंत्री हैं, सरकार के मंत्रियों की भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। देखिए, हम एक चीज़ आपको बता दें, जब आप रिक्शा चलाने वाले को हवाई जहाज़ देंगे तो कहीं ना कहीं गिरेगा, लेके जाएगा। पहले के जो मंत्री हुआ करते थे वो प्रमुख सचिव डायरेक्टर बगैर बेबुलाए उनके नहीं आते थे। अब आज के मंत्री जो है वजन भजन वाले हैं, और वो जो है विभाग के स्टाफ से जब सलाह लेते हैं तो वो कहते हैं कि विभाग का नाश करो, अपन पेट भरो, हमारे पेट भरो, जनता से कोई मतलब नहीं। पहले के नेता जो थे वो तब के लहू से निकल के आते थे और ईश्वर का डर करते थे, संविधान को मानते थे। तो हमारा कहने का मतलब है, एक बार उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी को शासन के रूप में होना जरूरी है। और एक बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको बता दूं कि 20% मुसलमान और 20% अनुसूचित जात और अदर OBC SC और माइनॉरिटी के लोग और सवर्ण बिरादरी के लोग, ये मेरा मानना है आने वाले दिन में बहन मायावती जी के साथ लोग 27 में दिखाई पड़ेंगे, और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बच रहा ना। भाई आप हमको बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण पर चुनाव चल रहा है, जो है 2%, 1% भूमिहार है तो उन प्रदेश अध्यक्ष है, 2% ब्राह्मण है तो उन प्रभारी बैठा है। तो कांग्रेस के पास और समाजवादी के पास कोई मूलधन नहीं है। मूलधन अगर उत्तर प्रदेश में किसी के पास है तो बहन मायावती जी के पास ही है। और भारतीय जनता पार्टी में मूलधन जो गया था तो मोदी जी के नाम पर गया था, और मोदी जी ने नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। चाहे प्रिया पटेल जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे संजय निषाद जी हों, चाहे जयंत चौधरी जी हों, सबको लेके और जो है सरकार चला रहे हैं। बाकी आज भी उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जहर का पियाला कांग्रेस ही है। आपको लगता है कि 2027 में मायावती कमबैक कर सकती है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के हालात सपा और कांग्रेस के रही तो SC और माइनॉरिटी के पास एक ही विकल्प होगा, केवल बहन मायावती। क्या कहेंगे, मायावती क्या आपको लगता है फिर से कमबैक कर सकती है, क्योंकि जनता त्राहिमाम कर रही है? असल में चक्कर यह है, राजनीति कोई वह नहीं है कि अभी हमने बिजनेस शुरू किया, फिर बंद किया, फिर शुरू कर लेंगे। वो जनता पर डिपेंड होता है। अब मायावती जी कमबैक तो दूर, अब अपना जो पैसा कमाई हैं उसका सेवन करें और उसी को खाएं पिए रहें। अब वो बैक करने के बारे में बिल्कुल ना सोचें। क्या आपको नहीं लगता जनता ये भी सोच रही है कि सुबह का भूला शाम को घर अगर वापस लौट आए तो उसको पनाह दी जाती है, उसको भूला नहीं कहते? तो क्या इस तरीके से जनता क्या उनको एक बार फिर से चांस नहीं दे सकती? देखिए, ऐसा है कि यह भूला और भटका वाला मामला नहीं है। जनता इनके कर्मों को पहले देखी बहुत अच्छा था, फिर बाद में इनके कर्मों में कमी आई। तो जब कर्मों में कमी आई, काम में कमी आई, भ्रष्टाचार बढ़ गया तो जनता ने हटाया। जब जनता हटा दी है तो कुछ कारण से हटाई है। तो जनता फिर इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि 4 खून कराओ उसका अधिकाओ तो पता चला फिर हम अपने यहाँ रखेंगे। ऐसा कभी होता है? जो होने की संभावना आप देख रहे हैं, कभी ऐसा नहीं होता। जनता नकार चुकी है तो नकार चुकी है। अब यह जो धन कमाई है स्विट्जरलैंड बैंक में जमा की है उसको खाएं पिए आराम करें, और कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल, और कुछ नहीं कर सकती जनता। जो इन्होंने अपने शासन में कमाया है स्विट्जरलैंड की बैंक में जो इन्होंने जमा किया है उसको कमाए खाएं, जनता का कहना है। जी क्या कहें? देखिए, हम आपको एक चीज़ बता दें, मैं सरकार से एक चीज़ की और मांग कर रहा हूँ कि 2 महीने से राशन जो ये कंट्रोल की बटती है, ये 2 महीने से नहीं बटी है। ये सरकार पर एक लंबा लांछन लोग लगा रहे हैं। योगी जी तो कह रहे हैं कि इसको बंद कर देंगे। अब ये योगी जी का निर्णय, हम लोग जो है सरकार से यही मांग करेंगे कि इसकी जांच तो कराई जाए। अगर अवैध कोई राशन कार्ड हैं वो तो कटाए जाएं। ये 2013 के जो है देश हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में इसका बिल बना था, इसकी कानून बनी थी, और जो है तब संविधान में लागू हुआ था। जो चीज़ संविधान में लागू है उसको कटना अनिवार्य नहीं, उसका कटना इतना संभव नहीं है। बाबा जी आप भी आइए, आप भी वोट करते हैं? किसी को वोट करते हैं ना? ये बताइए कि मायावती इस बार बहुत बड़े स्तर पर देखा जाए तैयारियां कर रही हैं 2027 को लेकर। क्या लग रहा है आपको कि मायावती इस बार 2027 में वापस आएंगी? नहीं आएंगी? नहीं आएंगे, कभी कोई सवाल नहीं प्रभु जी।
कोई सवाल ही नहीं आना। नहीं नहीं प्रभु। कौन आएगा बताइए? हम महाराज जी आएंगे हमारे। अच्छा, महाराज जी आएंगे। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जनता जो है महाराज जी से उब चुकी है 10 सालों में। ऐसा दुनिया उब चुकी है। हाँ, हम लोग से भी दुनिया उब चुकी है। हाँ, आप क्या बताएं कैसे कैसे लोग दुनिया में हैं। आप बताइएगा कि जिस तरीके से मायावती तैयारियां कर रही हैं, देखा जाए तो ऑल ओवर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बड़ी मजबूती के साथ 2027 को लेकर तैयारियां कर रही हैं मायावती। और जनता जो है बीजेपी सरकार से 10 साल, एक दशक हो गया, और इस दशक में जनता मजबूर हो गई है, परेशान हो गई है। और यही जनता एक बार फिर से क्या मूड बना रही है वापस मायावती को लाने के लिए? अब उत्तर प्रदेश की जनता, असलियत अगर आप पूछ रहे हो तो बता दिया जाए, जो है न माया को लाने वाली है न समाजवादी पार्टी को लाने वाली है। माया जी का भी अंत हो चुका है और समाजवादी पार्टी का भी अंत हो चुका है। जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जनता विकास के साथ है, जनता शिक्षा के साथ है। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ का विश्वास में जो है काम कर रही है, सबको साथ में लेकर के चल रही है। इस वास्ते तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। इसके बाद न तो समाजवादी है न तो बहुजन समाजवादी है। सुनिए, अभी आपने कहा कि लोग कहते, जनता कहती है कि शासन बड़ा अच्छा था। कुंवर फतेह बहादुर राम जो है प्रमुख सचिव गृह था उत्तर प्रदेश का मायावती जी के शासन में। उसका 5 साल का लड़का जाता था अपने ननिहाल, तो 24 घंटे जब तक वो 5 साल का लड़का रहता था तब तक वहाँ बिजली दी जाती थी। और जैसे उनका लड़का लखनऊ चला आता था तो बिजली खत्म हो जाती थी। आज जो है व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं है। मंत्री जाकर के अपने क्षेत्र में रहता है, अगर लाइट कट रहा है तो कट जाती है। प्रमुख सचिव जाता है, चाहे कोई भी IAS अफसर जाता है तो लाइट की व्यवस्था जो है वही चल रही है जो है। तो कहाँ मायावती जी का शासन अच्छा था? अगर मायावती जी का काम रहा होता बहुत अच्छा, तो यही जनता मायावती जी को जो है दोबारा वोट दे करके प्रदेश की मुख्यमंत्री बना दी होती। लेकिन जनता कभी जो है इन लोगों को बख्शी नहीं। अब समाजवादी पार्टी पर आ जाइए, जो है अखिलेश जी कहते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का काम बोलता है। अगर काम बोला होता तो दूसरी बार सरकार बना लिए होते। इसका मतलब समाजवादी पार्टी का कोई काम हम नहीं बोला। जनता इन लोगों से इतना त्रस्त हो चुकी थी, समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी से इतना त्रस्त हो चुकी थी, तब ला करके विकल्प में जो है भारतीय जनता पार्टी को मतदान की। और पहली बार बनी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, दूसरी बार बनी और तीसरी बार भी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। कोई आक्रोश, जनता के बीच में कोई आक्रोश नहीं है। सपा ने कहा था कि काम बोलता है और बसपा ने कहा था सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। तो आपको नहीं लगता कि क्या उसी के जो बसपा की जो टैगलाइन थी उस पर फिर से बसपा कमबैक कर सकती? एकदम नहीं चलेगा। वह समय दूसरा था, वह समय दूसरा था। जो है सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात हो रही थी, जो है वह समय दूसरा था। समय परिवर्तित हो गया जो है। उसी के समय की अब आपको बता दें, बसपा की सरकार थी। दलित बस्तियों में नाली का पानी बहता था। जो है हमारी 80 बिरादरियों के यहाँ जो है रोड की व्यवस्था नहीं थी, रोड की व्यवस्था नहीं थी, नाले की व्यवस्था नहीं थी। वह केवल दलित का वोट लेने के लिए जो है बहन जी चलती थी जो है। और बाद में दलित समाज भी यह सोच लिया कि बहन जी के आने से हमारा कोई उद्धार होने वाला नहीं है। इस वास्ते दलित समाज भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही जो है दलितों की पूरी व्यवस्था की गई। जो है आप जा करके देख लीजिए, किसी भी जिले में किसी भी गलिए गुच्छे में देख लीजिए, जो है जितनी व्यवस्था दलित समाज में की गई जो है, नाली की, रोड की, हर एक चीज़ की जो है। आपका कहने का मतलब है कि भाजपा सरकार में दलित समाज जो है वो बीजेपी के साथ में है। एक चीज़ ये भी आप बताइए कि मायावती अगर देखा जाए तो बड़े स्तर पर तैयारी कर रही हैं 2027 को चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर। और 9 अक्टूबर को बहुत बड़ी रैली करने जा रही हैं लखनऊ में। और एक चीज़ ये भी है कि मायावती ने जब बड़ी रैली की लखनऊ में तब सत्ता परिवर्तन हुआ है। किस तरीके से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से जनता त्रस्त हो चुकी है। अगर जो है बसपा सुप्रीमो बड़ी रैली कर रही हैं, जनता को जगाने का काम कर रही हैं तो अच्छा है। अभी आप बता रहे थे ना, हमारे से पूर्व वक्ता की बड़ी तारीफ बात है।
वो ईश्वर से अवतरित हुए हैं, माँ की कोख से पैदा नहीं हुए हैं, वो सब दुरुस्त कर दिए। आपको बता दूं कि पूरा उत्तर प्रदेश परेशान है, जनता, आम जनता त्रस्त है, परेशान है, लेकिन ये लोग केवल गुणगान गाने में लगे हुए हैं। आप बताइए, एबीवी छात्रों के ऊपर पिटाई किया, माँ बहनों की गाली दिया, ये किसकी सरकार है? रामराज की सरकार है। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो कैसे इतनी बड़ी घटना घट गई और पुलिस माँ बहनों की गाली भी दे रहे हैं, हाथ पैर तोड़ दिए? तो ये लाठी डंडों से नहीं पीटा जा रहा तो क्या किया जा रहा है? क्या उनको सहलाया जा रहा है या मलहम लगाया जा रहा है? बेरहमी से पीटे गए, केवल निंदा कर देने से काम नहीं होता। और पत्रकार महोदय, आप पढ़े लिखे पत्रकार मालूम दे रहे हैं, आप ये बताइए, सस्पेंशन कोई दंड नहीं होता राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली में। उन्हें बर्खास्त करना चाहिए, तब न सुधार होगा। सस्पेंशन कल बहाल होंगे, पूरा वेतन लेंगे, आराम से घूमेंगे, फिर वही काम करेंगे। तो ये लोग केवल जो है छिपाते हैं। जो अच्छा काम हो उसकी तारीफ होनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन आप बताइए, किसान अगर अपनी मांग को लेके आएंगे तो उन्हें डंडों से पिटवाएंगे, छात्र अगर अपनी मांगों को लेके आएंगे तो उनको पिटवाएंगे। आप ये बताइए, बेरोजगार आएंगे अपने हक को मांगने के लिए, अपने अधिकार को मांगने के लिए, तो उन्हें पिटवाएंगे। तो क्या यही राम राज्य है? ये राम राज्य नहीं, ये भ्रष्टाचारियों का राज्य है, अपराधियों का राज्य है। और भ्रष्टाचार को मिटाने का संकल्प लिए हैं, तो क्यों नहीं उन लोगों की जांच करा के उन्हें जेल भेजते, उनकी संपत्ति जब्त करते? क्यों नहीं करते? केवल कहते हैं ना जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। बड़े बड़े चैनलों पर चलता है, अखबारों में हेडलाइन बनता है, कागजों में तैरता है, धरातल पे घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? माननीय मुख्यमंत्री जी इसका क्यों नहीं जवाब देते हैं? आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी में पूरे, अगर देखा जाए तो पूरा भ्रष्टाचार युक्त है। लेकिन 2027 में क्या लगता है आपको कि बीजेपी या फिर बसपा सुप्रीमो मायावती या फिर अखिलेश? पत्रकार महोदय, जनता इनके कारनामों से त्रस्त है। कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पिछड़े और दलितों को 69,000 शिक्षक भर्ती में माननीय योगी आदित्यनाथ जी, संत महंत मुख्यमंत्री के राज में उनका हक मार लिया गया, सीधे डकैती डाल दिया गया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तारीख पर तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दिलवा रहे हैं। और जो है उनका हक मान लिए। 5-6 साल से वो लोग जो है इधर उधर भटक रहे हैं, वो कौन देखेगा? जनता त्रस्त है। जनता चाह रही कि आज चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे और इंडिया गठबंधन को जिता के सरकार बनाएंगे। बिल्कुल, जनता त्रस्त है और सरकार मस्त है। आप बताइए, जनता त्रस्त है, सरकार मस्त है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही हैं, और देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पर, बूथ लेवल पर कोऑर्डिनेटरों को बिल्कुल एक्टिव कर रही हैं, एक्टिव नज़र आ रही हैं 2027 के चुनाव को लेकर। क्या 2027 में मायावती फिर से कमबैक करने वाली है? देखिए, 2022 में भी हमने देखा था, मायावती जी ने यही कहा था कि हमारा जो है कार्यकर्ता, हमारा कोर वोटर जो भी सब आ रहे हैं लाइन पे, और बहुत हम दल बल के साथ हम अपना बड़ा प्रचार प्रसार करेंगे, मगर वो 0 सन्नाटा हो गया। देखिए, मायावती जी का शासनकाल प्रदेश की जनता ने देखा, एक लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था, सब कुछ व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी थी। कुछ एक आध गलतियों को लेकर जब वो मोहरा बनी तो कहीं ना कहीं उन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ा। वो मुझे लगता है इतना बड़ी बात नहीं थी, मगर जनता है, जनता जनार्दन है, ये फैसला उसका है और स्वीकृत होता है फिर किसी भी पार्टी को। मगर सवाल यह है कि मायावती जी बार बार कभी भतीजे को लाती हैं, कभी हटाती है, ये इनका बहुत बड़ा गलत काम है। हालांकि वो फिर से ले आई हैं और उस पर वो कायम रहें। दूसरा, फील्ड पे आए, समय बहुत कम है, बहुत कम है। अगर वाकई ही एक आधी रैली आप हाई फाई रैली कर लेते हो, उसके बाद अगर आप सामने नहीं आते हो जनता के बीच में, आप लोगों से मिलते नहीं हो, आपके कार्यकर्ता नहीं मिलते, आप जब वोटर तो छोड़ो, आप अपने कैडर, अपने कार्यकर्ता से दूर होते जा रहे हो। आप क्या रहा है मायावती जी आप में? अगर आप में कोई भय या डर है तो आप फिर चुपचाप बैठो। नहीं डर है तो कम से कम खुल्लम खुल्ला आइए, सड़क पे आइए, रोज़ रैलियाँ, रोड शो करिए। ये कौन सी सरकार है जो अपने आप को कहती है 0 टॉलरेंस की बात करती है? हमने तो माया जी का काल देखा था, और माया जी ने जो भी किया अपने शासनकाल में वो वाकई ही काबिल तारीफ़ है, याद करने लायक है। हम तो चाहते हैं कि वो कांग्रेस से अलायंस करके 27 का चुनाव लड़े, इंडिया गठबंधन के साथ आएँ, क्योंकि आज अगर अपने बलबूते पे खड़ा होना है तो ये बार बार नहीं, एक बहुत बड़ी सी रैली कर दी, उसके बाद आप एकदम से डार्क में चली गई। ऐसे सरकारें नहीं चलती।
आपको जनता से बने रहना पड़ेगा, अपने माँ बाप की पिंडदान करना पड़ेगा, अपना वो सब करना पड़ेगा, तब आप जनता के भी देखो प्रधानमंत्री क्या क्या करता है। मेरी माँ को गाली देता है, उसको ये नहीं पता चलता कि वो दूसरी माँ को गाली दे, दूसरे की माँ को गाली देता है, उसको ध्यान नहीं रहता। तो ऐसा बनना पड़ेगा नेता, ये प्रोपोगंडा करना पड़ेगा, ये प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, ये कॉमेडी सीन करने पड़ेंगे। एक सवाल ये भी है कि अगर मायावती की अगर बात किया जाए तो 3 बार 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनके साथ जो उनका जो कोर वोटर था, चाहे एससी हो, चाहे ब्राह्मण हो या अल्पसंख्यक हो, क्या एक बार फिर से मायावती उन अपने कोर वोटर को इकट्ठा करने में कामयाब होंगी, या 2027 में जिस तरीके से तैयारी कर रही हैं, क्या उस तैयारी को लेकर जिस तरीके से इकट्ठा कर रही हैं अपने कोर वोटरों को, क्या तैयारी उनकी पूरी होगी और 2027 में वापसी हो पाएगी? भतीजे के साथ मिलकर उन्हें पूरी दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप सत्ता में कम बैक करना चाहती। मगर अगर आपका फिर यही है कि हम आ रहे हैं, आप अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाइए। अब आपके पास फाइनेंशियली भी अगर आप स्ट्रांग नहीं हैं तब भी मार खाएंगी, क्योंकि आपके अपोजिट बैठा भारतीय जनता पार्टी। छोटी मोटी रैलियां, जनसभाएं, जनसंपर्क जो आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा होना चाहिए वो बहुत अहम है। नहीं तो माया जी आप जितना भी पैसा लगाएंगी वो सब नष्ट हो जाएगा, आपके किसी काम नहीं आएगा। अगर आप आधे अधूरे मन से आएंगी तो फिर मत आइए, कम से कम अपना पैसा बचा लीजिए, वो देश का ही पैसा होता है। तो इस तरीके से करिए। मैं मायावती जी के साथ हूँ। मायावती जी, हम एक कांग्रेस के सिपाही होने के नाते मैं चाहूँगा कि वो इंडिया गठबंधन से जुड़ें और अपने आप को एक बार से फिर से मजबूत करें। और अगर वो अकेले भी लड़ती हैं तो कम से कम उन्हें ये कसम खानी पड़ेगी उस रैली के बाद, जिसकी महासभा रैली जो बता रही हैं वो करने जा रही हैं, उसके बाद वो निरंतर जनता के बीच में रहेंगी। छोटे मोटे रोड शो, छोटी मोटी रैलियाँ, छोटे मोटे जो स्टेज प्रोग्राम करने पड़ेंगे, उनसे जाके जनता से मिलना पड़ेगा। यकीनन माया जी को सफलता मिलेगी, क्योंकि माया जी का वक्त कोई नहीं भूला है, उनके लॉ एंड ऑर्डर को कोई नहीं भूला है। थोड़ी बहुत तो गलतियां हर सरकार में होती हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जनता है, इस जनता का कहना है कि मायावती का जो लॉ एंड ऑर्डर था, मायावती का जो शासनकाल था बिल्कुल ठीक था, लेकिन मायावती को ज़मीनी स्तर पर उतरना पड़ेगा, ज़मीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। घर घर उनके अपने कार्यकर्ताओं को, अपने कोऑर्डिनेटर को, अपने लोगों को घर घर भेजना पड़ेगा, जनता से कांटेक्ट करना पड़ेगा, जनता से संबंध करना पड़ेगा, तभी मायावती एक बार फिर से कमबैक कर सकती हैं। अन्यथा फिर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन धनवीर साथ राजेश यादव, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।